क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी लाभ के लिए आपका मन कुछ गलत करने को तैयार हो जाए? क्या कभी आपने सोचा, अगर इससे मुझे फायदा होगा तो थोड़ा गलत भी कर लूं? यही सोच मनुष्य को धीरे धीरे अधर्म की ओर ले जाती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मन में भी ऐसा ही प्रश्न उठा। उन्होंने स्वयं को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज का यह श्लोक केवल अर्जुन का नहीं, हम सबके जीवन का दर्पण है। आज हम जानेंगे राज्य का लोभ कैसे पाप बन जाता है। आज लोग पैसे के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं, संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ते हैं, नौकरी के लिए झूठ बोलते हैं, व्यापार के लिए धोखा देते हैं, प्रसिद्धि के लिए किसी को बदनाम कर देते हैं। पहले मन कहता है बस इस बार, फिर वही आदत बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि मनुष्य पहले ही रुक जाए। अर्जुन भी इसी मोड़ पर खड़े हैं। साधक संजीवनी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 45। अहो बतमहत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन उद्यता। सरल अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हाय, ये कितना बड़ा पाप है कि हम राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों का वध करने के लिए तैयार हो गए हैं। साधक संजीवनी में बताया गया है, यहाँ अर्जुन अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें राज्य से अधिक अपने परिवार, गुरु और कुल की चिंता है। यह श्लोक हमें 3 गहरी बातें सिखाता है। 1, लोभ विवेक छीन लेता है। जब लाभ सामने होता है तो मनुष्य सही गलत भूल जाता है। 2, पाप पहले मन में जन्म लेता है, कर्म बाद में होता है। पहले विचार आता है, मैं करूंगा, फिर कर्म होता है। 3, सुख का लोभ दुख बन जाता है। जो सुख अधर्म से मिलता है वह कभी स्थायी नहीं होता। एक रियल लाइफ स्टोरी से समझिए। 2 भाइयों के पास पिता की जमीन थी। कुछ पैसों के लिए बड़े भाई ने नकली कागज बनवा लिए। जमीन तो मिल गई, लेकिन परिवार टूट गया। माँ रोती रही, भाई अलग हो गए, बच्चों का मिलना बंद हो गया। कुछ वर्षों बाद बड़े भाई ने कहा, काश मैंने वह जमीन न ली होती। यही अर्जुन समझ रहे हैं। लाइफ लेसन्स। लोभ कभी समाधान नहीं देता। रिश्ते धन से बड़े हैं। पाप का आरंभ मन से होता है। जो धर्म बचाता है उसी की रक्षा भगवान करते हैं। आज से संकल्प लें, गलत लाभ नहीं लेंगे, किसी का अधिकार नहीं छीनेंगे, रिश्तों को धन से ऊपर रखेंगे। हर निर्णय से पहले पूछेंगे, क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे? धन खो जाए तो फिर मिल सकता है, लेकिन चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। अर्जुन हमें यही चेतावनी दे रहे हैं। इस सप्ताह 3 अभ्यास करें। किसी भी लालच में गलत निर्णय न लें। परिवार के किसी सदस्य से प्रेम पूर्वक बात करें। प्रतिदिन एक बार गीता का एक श्लोक पढ़ें। धीरे धीरे मन निर्मल होने लगेगा। साधक संजीवनी के अनुसार अर्जुन की यह भावना केवल सांसारिक मोह नहीं है, यह उनके अंतःकरण की जागृति है। जब मनुष्य अपने कर्म को धर्म की कसौटी पर परखने लगता है, तभी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। याद रखिए, धन से बड़ा धर्म है, राज्य से बड़ा सत्य है, और लाभ से बड़ा भगवान का प्रसाद है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इस गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।